सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़िशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने बढ़ते हैं। आपने किसको कॉल की, किससे राब्ता किया? प्राइवेट कॉल्स का हसास रिकॉर्ड माफिया के हाथ में होने का इंकशाफ हुआ है। मोबाइल कॉल्स का रिकॉर्ड और मालूमात सिर्फ 2000 में बेची जा रही हैं। तफसीलात सऊद बट की इस रिपोर्ट में जानिए। मोबाइल कॉल्स का डाटा प्राइवेट अफराद की जानिब से निकालने का इंकशाफ मंजर आम पर आ गया। कानूनी तौर पर किसी भी शख्स के मोबाइल का रिकॉर्ड निकालने का इख्तियार सिर्फ कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास है। FIA ज़राए के मुताबिक साइबर क्राइम विंग में हैकर माफिया के खिलाफ मालूमात के बावजूद तहकीकात इल्तिवा का शिकार हैं। FIA ज़राए के मुताबिक प्राइवेट अफराद 2 से 4 हजार रुपए में किसी भी शख्स के मोबाइल कॉल्स का रिकॉर्ड फरोख्त कर रहे हैं। मोबाइल कॉल्स डाटा के साथ साथ हैकर्स लाइव लोकेशन भी फराहम करते हैं। ज़राए के मुताबिक प्राइवेट हैकर्स माफिया डाटा फराहमी के लिए रकम मोबाइल बैंकिंग जराए से वसूल करता है। साइबर क्राइम विंग का मौकिफ है कि मुख्तलिफ नौयत की शिकायत मौसूल हुई है, तहकीकात के लिए मुख्तलिफ इदारों से राब्ते में है। सऊद बट 24 न्यूज इस्लामाबाद। डाटा चोरी होता है और फरोख्त भी, ये तो आपने सुन रखा होगा। हम आपको बताते हैं कि आपकी ज़ाती मालूमात कहाँ, किस तरह और किस कीमत पर बेची जा रही है। 24 न्यूज़ की टीम दस्तक अहम हकाइक सामने ले आई। सोशल मीडिया पर जारी है डाटा की चोर बाजारी। तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। मोबाइल फोन कॉल रिकॉर्ड, नादरा रिकॉर्ड, FBR रिकॉर्ड हो या बैंक अकाउंट की तफसील, 22 करोड़ पाकिस्तानियों की कोई भी जाती मालूमात महफूज नहीं। 24 न्यूज की टीम दस्तक की तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि फेसबुक और व्हाट्सएप पर डेटा का धंधा जोरों शोर से चल रहा है और डेटा सिक्योरिटी के जिम्मेदार कुछ नहीं कर रहे। पूरी रेट लिस्ट है, जो चाहिए उसके हिसाब से पैसे भेजें और कुछ दिन इंतजार करें। अगर जल्दी है तो फास्ट ट्रैक सर्विस भी दस्तयाब है। अर्जेंट नीड है आपको उस रिकॉर्ड की। अगर आप ज्यादा पैसे देते हैं तो 3 माह की CDR 6 से 7 घंटों में फराहम कर दी जाती है। एक नजर रेट लिस्ट पर डालें तो पता चलता है कि मोबाइल नंबर की मिल्कियत की तफसील के लिए सिर्फ 300 रुपए खर्च होंगे। अगर तस्वीर भी चाहिए तो 500। किसी भी नेटवर्क नंबर की लोकेशन जानने के 1200 रुपए लगेंगे। नादरा फैमिली ट्री की मालूमात भी इसी भाव मिलेंगी। कॉल डेटा रिकॉर्ड 3 से 3500, जबकि बैंक अकाउंट ओनर के शनाख्ती कार्ड की तफसीलात के 4500 रुपए लगेंगे। ये जो लिखा है वो तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तरक्की कर गई है कि नादरा के बकौल जो फिंगरप्रिंट्स उसके पास महफूज हैं, वो भी चंद हजार रुपए के बदले फरोख्त किए जा रहे हैं। नादरा के रिकॉर्ड में छेड़खानी करके जाली वैक्सीनेशन एंट्रीज का मुअम्मा अभी तक हल नहीं हुआ। अब ये चंद दर्जन अफराद इंतहाई प्राइवेट डाटा की फरोख्त करके हुकूमती रिट को चैलेंज कर रहे हैं। देखना यह है कि हुकूमत इन्हें पकड़ेगी या इस सिलसिले में भी आवाम को एहतियात की ताकीद की जाएगी। तो 22 करोड़ पाकिस्तानियों का डेटा खतरे में है। सस्ते दामों सार्फिन के कॉल रिकॉर्ड्स, लोकेशन और फैमिली ट्री समेत अहम मालूमात सस्ते दामों में बेची जा रही हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक एडिशनल DG FIA अम्मार जाफरी साहब। बहुत शुक्रिया अम्मार साहब आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि ये तो बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है। आम अफराद की मोबाइल फ़ोन डेटा तक रसाई क्या इतनी ही आसान है? देखिए, इतनी आसान तो नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा इशू ये है, एक है हमारा वेब है, एक है डार्क वेब। डार्क वेब पर ये मालूमात बिकती है। हैकर्स जो हैं एक्सपीरियंस किस्म के, वो हमारी मालूमात को हैक करके डार्क वेब पर डाल देते हैं और ये जो यहाँ पर ये मालूमात लोगों को दी जाती है, वो पहले डार्क वेब से ले लेते हैं और फिर लोगों को बेचते हैं। तो समझ लें एक मार्केट प्लेस है जहाँ से मालूमात मिल जाती है। ये जितनी भी मालूमात अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर, ये इक्वली अवेलेबल है तमाम फेयर यूज़ के लिए भी, अनफेयर यूज़ के लिए भी। इसके लिए हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो उसके मुतल्लिका इदारे हैं, उनको अपने इनसाइड थ्रेट्स पे भी निगाह रखनी चाहिए और जो एक्सटर्नल थ्रेट्स है उस पर भी निगाह रखनी चाहिए। ठीक है अम्मार जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि ग्रेटर इकबाल पार्क मामले पर मुलजिम रैम्बो और टिकटॉकर की मुबैना ऑडियो रिकॉर्डिंग ने तहलका मचा दिया है। मुलजिम रैम्बो ने टिकटॉकर को धमकी दी, कहा मुझे बर्बाद किया है, तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगा, खेलूंगा ना खेलने दूंगा। रैम्बो की ब्लैकमेल करने की ऑडियो भी मोबाइल से बरामद कर ली गई है। इमरान खान तुन के 5 साल पूरे करेगा, शेख रशीद का एक बार फिर दावा। बोले सिविल मिलिट्री ताल्लुकात पर फवाद चौधरी और परवेज खटक जवाब दे सकते हैं, ताहम सब मामला ठीक है। मुखालिफिन को खबरदार करते हुए कहा
पाकिस्तान अपनी तारीख के हसास तरीन वक्त से गुजर रहा है। PDM जो करने जा रही है ये ना हो उनके गले पड़ जाए। इंशाअल्लाह इमरान खान तुन के 5 साल पूरे करेगा। सिविल मिलिट्री रिलेशन पे या उनके हमारे स्पोक्स पर्सन है फवाद चौधरी साहब या परवेज खटक जवाब दे सकते हैं। जो ट्रांसफर्स होती हैं वो मामूल के मुताबिक होती हैं, बाकी जब भी ट्रांसफर होती हैं ऐसी बातें निकलती हैं, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ऑफिशियल स्टेटमेंट मैं देने की पोजीशन में नहीं हूँ। मैं ये कह सकता हूँ सब मामला ठीक हैं। सबसे बड़ी खबर यह है कि 5 पाकिस्तान की बड़ी कंपनियों का जो डॉलर्स को डील करते हैं एक्सचेंज को, उनका ऑडिट करने का फैसला दिया है। हमने 88 अफराद को गिरफ्तार किया है डॉलर होल्डिंग में। इसमें 47 आदमियों की हमने FIR भी 47 के खिलाफ दे दी है। जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं। FIA को हदायत की है कि इनको न छोड़ा जाए और इनको गिरफ्तार किया जाए जो लोग ये वैक्सीनेशन करते हैं। कमाल के लिए डू एंड डाई की सूरत हाल है। वज़ीर आला बलोचिस्तान के खिलाफ बाप के अरकान ने तहरीक इत्मे एतमाद जमा करा दी। तहरीक इत्मे एतमाद पर 14 नाराज अरकान असम्बली के दस्तखत हैं। असम्बली इजलास आइंदा 7 रोज़ में बुलाए जाने का इम्कान है। तहरीक इत्मे एतमाद की कामयाबी के लिए 33 अरकान की हिमायत दरकार है। कोयटा से रिजवान सईद की रिपोर्ट देखते हैं। बलूचिस्तान में जारी चपकलिश का फायदा उठाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। बोले नवाज शरीफ को दीवार से लगाने के लिए सब कुछ किया गया, अब बाज अफराद को नवाजने के लिए कानून साजियां की जा रही हैं। हुकूमत नाजायज के साथ नाहल और नालायक है जो कुछ डिलीवर नहीं कर सकी। परवेज मलिक की वफात के बायस PDM का सरबराही इजलास 18 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया। कानून कभी एक फर्द के लिए नहीं बना और न ही एक फर्द के लिए कानून खत्म किए जाते हैं। जबकि ये सब कुछ मियां नवाज शरीफ के हवाले से किया गया, अब भी वही है कि कुछ अफराद को नवाजने के लिए बाकायदा कानून साजियाँ की जा रही हैं। मेरे ख्याल में कभी भी ये कोई अच्छी मिसाल आइंदा के लिए नहीं रहेगी। और बदकिस्मती हमारी ये है कि हमारे मुल्क में इस तरह गैर ज़रूरी किस्म की कानून साजियाँ होती हैं कि दुनिया में फिर हमारे कोर्ट्स के फैसले बतौर नज़ीर पेश नहीं किए जाते। वहाँ पर जो सूरत हाल है मैं अपडेट्स आपको नहीं दे सकता, लेकिन बहरहाल उनके अपने लोगों ने जो बगावत की है उनसे गंभीर सूरत हाल वहाँ से बनी और ज़ाहिर है उसका फ़ायदा पुलिस उठाएगी। इलेक्शन कमीशन ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के बैंक अकाउंट्स तक रसाई की तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर कर ली। दरख्वास्त गुजार फर्रुख हबीब को मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की दस्तावेजात का जायजा लेने की इजाज़त दे दी। फर्रुख हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तमाम हक़ाइक़ सामने आएंगे। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की थी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के अकाउंट्स की जाँच पड़ताल के लिए रिकॉर्ड तक रसाई की जाए। आपको बताएं कि बख्तावर भुट्टो के यहाँ बेटे की पैदाइश हुई है। आसिफ अली जरदारी नाना बिलावल भुट्टो मामू बन गए हैं, जबकि बख्तावर भुट्टो ने ट्वीट करके अपने बेटे की पैदाइश का ऐलान किया है। बिलावल भुट्टो ने रीट्वीट करते हुए लिखा, ऑफिशियली मामू बन गया हूँ। आसिफा भुट्टो ने भी ट्वीट करके ऑफिशियली खाला बनने पर खुशी का इजहार किया है। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक के इंतकाल पर पार्टी रहनुमा और कारकुन सदमे से दो चार हैं। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने मरहूम के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की, जबकि नवाज शरीफ ने अहले खाना को टेलीफोन किया। मरीम नवाज, चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही ने भी सोगवार ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया है। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक दिल का दौरा पड़ने के बायस आज सुबह इंतकाल कर गए थे। पार्टी रहनुमा और कारकुन सदमे से दो चार हैं। राना अजहर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। राना अजहर बताएगा कौन कौन सी अहम शख्सियात पहुंची हैं अब तक उनकी रिहाइशगाह पर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, सीनियर रहनुमा थे, परवेज मलिक सदर भी थे लाहौर के, और मैंने भी थे। आयुम सुबन का इंतकाल उसके बाद से तमाम नून लीग कारकुन जो हैं वो दुख का उनका इजहार है, अफसरदा हैं। देखा जाए तो यहाँ पर जो है शहबाज शरीफ आए, हमजा शहबाज आए, और उसके कबल यहाँ पर जो है ख्वाजा आसिफ सदारा या सादिक समेत गोहर एजाज और दीगर शख्सियात ने यहाँ पर जो है उनके घर आए और ताज़ियत की उनके सोगवारान से। और जो है काजरा के सुबह उनका जनाजा होगा 10 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में। उसके बाद से वहाँ पर जो है इस सिलसिले में आज 7 दिन तो यहाँ पर लोग आते रहे, और मुस्लिम लीग नून समेत दीगर जो शोबस लोग थे यहाँ पे आते रहे, और दिन भर जो लोग यहाँ पर आते रहे। इस वक्त जो है सिलसिला जारी है आमद का लोगों का, और जो है यहाँ पर जो है जस्टिस उमर तैयब मंदियाल समेत दीगर शख्सियात ने यहाँ विजिट किया, और जिस साल के अनुसार यहाँ आए, और सदर जिलानी के साहब रजिस्ट्री वो यहाँ आए, और इस तरह जो दीगर शख्सियात यहाँ साथ दिन भर आती रही हैं और उन्होंने ताज़ियत की है सोगवारान से। जी बहुत शुक्रिया राना अजहर अपडेट करने के लिए।
जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरीज की अदम तयनाती से साल हा साल से जारी तरक्याती मनसूबों को ब्रेक लग गई। तब्दीली सरकार नए तरक्याती मनसूबे बनाना तो दरकिनार साबिका दौर के मनसूबे मुकम्मल करना भी भूल गई है। वजीराबाद से खबर शामिल करें, जहां पर जवारी बाप अपनी बेटी को जुए में हार गया। बाप ने 21 साला बेटी का निकाह जबरदस्ती 50 साला साथी जवारी से कर दिया। शौहर पहली रात ही ताने देता और नई नवेली दुल्हन पर तशद्दुद करता रहा। कि वफाकी हुकूमत ने सर्दियों में गैस की तवील लोड शेडिंग का शेड्यूल तैयार कर लिया। लाहौरिये तैयारी कर लें। सिर्फ नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के औकात में 3-3 घंटे के लिए गैस मिलेगी, बाकी पूरा दिन गैस की छुट्टी होगी। 46वीं कौमी स्नूकर चैंपियनशिप मोहम्मद सज्जाद ने जीत ली। फाइनल में उन्हें पंजाब की कम उम्र खिलाड़ी एहसन रमजान के कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ेगा। कराची से जावेद इकबाल की रिपोर्ट देखते हैं। NBP स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स क्लिफ्टन में बेस्ट ऑफ 13 फ्रेम का फाइनल मोहम्मद सज्जाद और एहसन रमजान के दरमियान 5.5 घंटे जारी रहा। मैच में कई उतार चढ़ाव के बाद सज्जाद ने मार्का अपने नाम किया। सज्जाद का कहना था कि एहसन बासलाहियत खिलाड़ी है, इन्हें जीत के लिए सख्त मेहनत करना पड़ी। पिछले 2-3 फ्रेम जो मैंने खेले हैं वो बहुत अच्छे खेले हैं। एक में 80 का ब्रेक मारा है, एक में मैंने 1-1 मारा है, 121 का ब्रेक मारा है। मेरा फ्लो ज़्यादा अच्छा हो गया था। पिछला फ्रेम बस मेरे हाथों से निकल गया। इसमें फिर अल्लाह पाक ने मेरी मदद की है, मैंने थोड़ी सी कोशिश की है तो अल्लाह पाक ने मुझे ये टूर्नामेंट जितवाया। एहसन रमजान का कहना था कि इन्हें अफसोस है कि वो टाइटल के करीब आकर फातेह ना बन सके। कंपटीशन तो बहुत टफ था, जाहिर बात है, सीधा ना सज्जाद भाई ने जीतने देना था। मैंने तो कोशिश करनी थी उन्हें रोकने की, मैंने एंड तक कोशिश की, लेकिन एक मेरे से बैट शॉट लगा, उसकी वजह से मैच हुआ। नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी का कहना था कि इनका इदारा खेल और खिलाड़ियों की सरपरस्ती करता रहेगा। ये एक हमारा प्रोसेस है जो हम पिछले 10 साल से जूनियर चैंपियनशिप करा के उन लड़कों को सीनियर्स में खिला के ग्रूम करते हैं, जिसमें हारिस ताहिर भी ग्रूम हुआ, मोहम्मद नसीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती, आज ये फाइनल में आ गया। तो मैं समझता हूँ ये एक उस प्रोसेस का हिस्सा जो कि हाँ PBSA कर रही है हर साल। फातिह मोहम्मद सज्जाद को ट्रॉफी और 1 लाख रुपए के अलावा दीगर इनामात भी दिए गए। मेहमान खुसूसी नेशनल बैंक के सदर आरिफ उस्मानी ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। आपको बताएं कि नैब के चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है कि नैब की इंसदाद बदउनवानी की मौसर कामयाब और जामे हिकमत अमली के बायस पाकिस्तान को सार्क एंटी करप्शन फोरम का पहला चेयरमैन मुंतखब किया गया। नैब की कामयाब हिकमत अमली के तनाजुर में सार्क के रुकन ममालिक बदउनवानी की रोकथाम के लिए पॉलिसी साजी पर अमल पैरा है। नैब दुनिया का वाहिद तफ्तीशी इदारा है जिसमें मुकदमात को तेज़ी से निपटाने के लिए शिकायत की जांच पड़ताल, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन और एहतसाब अदालत में रेफरेंस दायर करने के लिए 10 माह का अरसा मुकर्रर किया गया है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने नैब हेडक्वार्टर्स में नैब की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए किया। उन्होंने कहा कि बदउनवानी तमाम बुराइयों की जड़ है। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वापस आएंगे हेडलाइंस के साथ।